नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य सूर्यकांत पर। मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूं और आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक, और आप पाएंगे कि हमारी बात का उसका अनुसरण करके हम अपने जीवन में छोटी छोटी ही सही लेकिन बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज का विषय है वाटी जारो। आज का विषय है वाटी जारो। तो मैं आपको सावधान करने आया हूं कि कहीं आप भी तो नहीं पी रहे आरओ वाटर नामक जहर। ठीक सुना आपने, कहीं आप भी तो नहीं पी रहे आरओ वाटर नामक जहर। इस टॉपिक पे हम चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो यानी आपको जल्दी मिले, हमारे सारे वीडियो आपको जल्दी मिले, क्योंकि YouTube में बहुत सारे वीडियो होते हैं। जिस चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके वीडियो हमको जल्दी मिलते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। आते अपने मूल विषय पर। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आज हम चर्चा करेंगे आरओ वाटर। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि व्हाट इज आरओ वाटर। क्या है आरओ, इसकी उत्पत्ति क्या है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, आरओ वाटर की उत्पत्ति यूरोपियन कंट्रीज से हुई थी। जैसे यूरोपीय देशों में, अमेरिका वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर समुद्र है, खारा पानी। तो ये लोग क्या करते हैं, मछलियां निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर मीट और ये सब चीजों का ही सप्लाईमेंट है, तो वो लोग ज्यादातर आप देखते होंगे अपना जहाज वाज एकदम लिए समुद्र पे ही ज्यादातर ट्रेवल करते रहते हैं। तो अपनी बोट में समस्या ये आती है कि उनके यहाँ एक तो पानी नहीं पीने के लिए, अब जहाज में पानी लेके कहाँ तक चला जाए भाई, महीना महीना उसी में बिता देते हैं। तो वो लोग क्या किए कि उन्होंने यूवी रेस से पानी को प्यूरिफाई करने का एक अपना जनरेट किया, ठीक है, एक आविष्कार किया। तब अब उन्होंने क्या किया कि धीरे से वो लोग यूज करते हैं आरओ वाटर नामक मशीन। अगर आप मूल भाषा समझें, अपनी भाषा में समझने के उद्देश्य से, तो हम जिस आरओ वाटर को घर में लगवाए हैं, केंट और जो भी अलग अलग मिनरल नामक अलग अलग मशीनें आती हैं आरओ वाटर की, अलग अलग कंपनीज की, तो वो लोग आरओ वाटर लगाते थे ताकि जो है वो लोग अपने समुद्री जो जल है उनका, उसको शुद्ध कर ले पीने के पर्पज से। तो उनकी बन गई मजबूरी। क्या बन गई? मजबूरी। आप जानते हैं कि अमेरिका जैसा देश और यहाँ पर हर चीज व्यवसाय, क्योंकि यहाँ का जो फिलॉसफी है केवल भोगते रहो, त्याग मत करो। अपने भारतवर्ष की फिलॉसफी है भोग करना है पर त्याग के साथ। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अब कुछ लोग कहेंगे भोग त्याग के क्या मतलब है? भोग त्याग का मतलब ये है कि हम सिर्फ खाते रहें। जैसे मान लीजिए दिन भर खा रहे हैं और त्याग ना करें, मल अपना न निकालें, भरे रहें, तो क्या होगा? फट जाएगा। तो वैसे ही हमारे भारत में की संस्कृति में ये चीज है कि आप भोगिए का अर्थ कोई भी भोग, खाने का या कपड़े का, अच्छे कपड़े का, या किसी भी चीज का, हमारे यहाँ उपयोग के साथ थोड़ा थोड़ा दान भी करना है, यानी लेना भी है और त्यागना भी है। दोनों का एक संतुलन लेके चलना है, भोगते हुए त्याग को करना। यह हमारा भारतवर्ष की महानता और खूबी है, जिसको आज चंद समाज के गिने चुने लोग हर समय भारत को न जाने क्या क्या अंट बकते रहते हैं। वो क्या जाने भारत की भूमि को, जिनके दिमाग में ही कचरा भरा हो। ठीक कहा। वो क्या जाने भारत जैसी देवभूमि को, जिनके दिमाग में ही कचरा भरा हो। पता नहीं पूरी बात ना इतिहास, और चले पड़े हैं इतिहास के जानकार बनने हैं। तो आज ज्यादा अब इतिहास पे नहीं जाएंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अपने अंदर कविपन का भी एक सिस्टम है, तो
थोड़े बहुत मुशायरे, कवि, पंक्तियां 4 लाइन कहता ही रहता हूँ। एक अध्यापक एक अच्छा कवि भी होता है, गायक भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। खैर, तो आरओ वाटर उनके यहाँ मजबूरी थी कि आप ये मान के चलिए कि उनके यहाँ मजबूरी थी, तो वो लोग मशीन लगाते थे। अब यही मशीन वो सोचे कि यार इसको हम क्या करें कि भारत यानी भारत की जो मीडिया है उसको कैचअप करो, सारे मीडिया वालों खरीद डालो। सारे मीडिया वालों खरीद लिए। अब देखो हर मीडिया चिल्लाएगा, टीवी चिल्ला रही है आरओपी है, मिनरल वाटर। समझ रहे हो? दिन भर आपके दिमाग में टीवी, यूट्यूब, नेट, ये वो पूरा डिजिटल मीडिया कैचअप कर लिए। पूरा प्रिंटिंग मीडिया, प्रेस, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा डिजिटल मीडिया। मतलब कोई ऐसा मीडिया नहीं जिसको अमेरिका जैसे देश ने ना खरीद रखा हो। आपको सुनकर ताज्जुब लग रहा है। बड़ी बड़ी जो अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो भी जो भारत के मूल नागरिक बन के वहां रह रहे हैं, सब लोग जो है बिके हुए हैं। सब लोग का मतलब कि ज्यादातर, सब नहीं कह सकते हैं, सब कहना बेहद गलत होगा, लेकिन ज्यादातर लोग बिक चुके हैं, अपने ईमानदारी को बेच चुके हैं सिर्फ पैसे के लिए। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं जो स्वयं आरओ पानी नहीं पीते हैं, पर वो डॉक्टर सबको बताते हैं आप आरओ पानी पिए। क्यों? क्योंकि ये एक धंधा बन चुका है। बात समझ में आ रही ना? तो आरओ वाटर एक्चुअल में क्या है? खत्म पानी। क्या है? खत्म पानी। जैसे हमारे यहां, मैं अभी बता रहा हूं, एक लोग के गांठी दर्द हो रही थी, कई लोग की, तो उनमें से एक लोग की गांठी दर्द हो रही थी, तो मेरे संज्ञान में ये बात आई। ध्यान समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैंने उनका पानी दे पिया आरओ का। मैंने कहा पानी दिखाइए। जब पानी पिया तो अघुरा रहा था, बेहद कड़वा। और पानी जल मीठा होना चाहिए ना, मीठा कब होगा मीठा? जब सही पीएच होगा, सही टीडीएस होगा। पूरा टीडीएस निकाल देते हैं, पूरा जो उसका तत्व है, कैल्शियम, मिनरल्स, सब निकाल के एकदम बाहर कर देते हो, सारे जीव निकल जाते हैं। तो उनका 13 टीडीएस था। करीब 4 साल से पानी पी रहे हैं, 3-4 साल से पानी पी रहे थे। भाई साहब घाटी खत्म हो गई। अब उसमें क्या था कि वो डॉक्टर की दवा भी ली, मेरे संज्ञान में बात आई, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सलाह दिया कि आप एक काम करिए, जो आपके यहाँ सप्लाई का पानी आता है, उनके यहाँ अलग सप्लाई का पानी अच्छा आता था, लेकिन क्योंकि समाज में वो है ना कि एक मोहल्ले में अगर 50 घर हैं और 50 में से 40 के यहाँ जहर आ जाए, तो 10 तो इसी चक्कर में परेशान रहेंगे, टेंशन ले लेके कि यार 40 के यहाँ जहर आ गया, मेरे यहाँ जहर क्यों नहीं आया? भाई 40 के यहाँ जहर आ चुका, मेरे जहर नहीं आया मेरे यहाँ। ये समाज की मानसिकता बन चुकी है, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार आरओ वाले भी सिस्टम है कि अब आते मेन टॉपिक पर, उन्हीं माता जी के। तो मैंने क्या किया कि उस पर मैंने क्या किया कि उनको कहा, आप माता जी 5 दिन, केवल 5 दिन, खाने से लेकर पीने तक, खाना बनाने तक से लेकर जितना भी आपके अंदर पानी का अंश भी जावे, वो सब जो है नो आरओ, ओनली भूमिगत जल, हैंडपंप का या सप्लाई का पानी। अब कुछ लोग कहेंगे सप्लाई के पानी बालू आता है, तो आप कपड़ा छान लीजिए, छन्नी छान लीजिए। बालू ही तो जहर थोड़ा ना है सर, मिट्टी तो है, इसको छानिए, कपड़े का लेयर बनाइए, छान लीजिए, 4-5 लेयर बना लीजिए, आप इसको छान लीजिए, बढ़िया पीजिए। अब आप समझिए। तो उन्होंने क्या किया, मेरे कहने के अनुसार 5 दिन ये प्रयोग किया। 5 दिन ये प्रयोग किया कि उन्होंने मोटर का पानी विधिवत यूज किया। और गर्मी के महीने था, आप जानते गर्मी पानी बहुत लगता है, तो पानी की अधिकता मतलब बॉडी में गया भी खूब। कौन सा? मिनरल वाला, असली मिनरल वाला। कौन सा? जिसको आप निगलेक्ट कर देते हैं, वही मोटर का पानी जो सप्लाई का आता है, जिसको आप कहते हैं कचड़ा है, वही कचड़ा पानी उन्होंने पिया। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 दिन के बाद, यानी कि उन्होंने इस चीज को, जब 5 दिन के बाद मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा रिजल्ट इसका कुछ ठीक है, यानी कि अब मेरी गांठी में उतना दर्द नहीं है जितना पहले था। मैंने कहा दर्द इस वजह से कम है क्योंकि अब बॉडी को उचित मात्रा में मिनरल्स, सारे जीव मिल रहे हैं, जिसको हम तत्व बोलते हैं।
जीव से जीव बनता है सर, जीव से जीव बनता है। अगर जैसे हमारा सीमन है बॉडी का, या जैसे, तो वो एक छोटे से कितना बड़ा विकास होता है, उसी प्रकार जो पानी है ना, मिनरल वाटर, कौन सा असली मिनरल भूमिगत जल, अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें या किसी उससे मशीन से देखें तो उसमें आप देखेंगे बड़े बड़े जीव आपको, मतलब छोटे छोटे जीव मिलेंगे। जब आप और बड़ा करेंगे तो और बड़ा देखेंगे। वो जीव नहीं है, वही तो उसका तत्व है, मिनरल्स है। अब दही में कीड़े होते हैं, अब कहीं तो यार उसमें दही में जीव है, हम दही नहीं खाएंगे। समझ में आ रही ना? वैसे ही आपके दिमाग में कचरा भर दिया गया है कि आरओ का पानी श्रेष्ठ पानी, मिनरल्स है। और हमें एक चीज हंसी भी आती है, अनपढ़ और जाहिल आदमी कहे कि भैया आरओ का वाटर श्रेष्ठ है, तो हमको समझ में आती है। पढ़ा लिखा आदमी जो इंग्रेडिएंट्स बहुत पढ़ता है, वो बिस्लरी की बोतल, केंट, किनले, इनके मिनरल्स नहीं पढ़ता। अभी मैं आप कभी, अभी यहां से जाने के बाद, वीडियो देखने के बाद जो देख रहे हैं, कभी आप मिनरल्स वाटर की इंग्रेडिएंट देख के पढ़ लेना, खुद समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। और हम लोग, क्यों गलती हमारी भी नहीं है ना, हमारे आज के आधुनिक तक जमा है। यहां आदमी खाने का टाइम तो है नहीं, खड़े खड़े आदमी खाना पीना खा लेता है। लेकिन हमारा मतलब है कि जल का एक बेहद महत्वपूर्ण हमारे यहाँ शरीर में उसकी वैल्यू है। बिना जल के काम नहीं चल सकता है। इसलिए जल का शुद्ध होना, शुद्ध मतलब प्योरिटी का मतलब होता है मीठा जल, ना कि अकुड़ाया हुआ कड़वा। अगर आरओ इतना बढ़िया है तो मुझे एक चीज का आप जवाब कमेंट में दीजिएगा, क्यों कड़वाता है भाई? है कड़वाएगा तो है ही ना, जब उसके तत्व निकल जाएंगे, बचा क्या उसमें? और सबसे बड़ी घटिया बात यह है कि पूरा टीवी से लेकर जितने भी बड़े बड़े मठाधीश सब बिके हैं, पूरा मीडिया बिका है, डिजिटल मीडिया। आपको पता है यूरोप में आरओ बैन हो चुका है। आरओ का पानी पीने से नपुंसकता आ रही है, वहां पर बहुत सारे केसों में आया। तो उन्होंने फिर, जानते हो, केस स्टडी, पहले तो कचरा बनाएंगे, यूज करेंगे, बेचेंगे, व्यापार करेंगे, फिर जब नुकसान होगा तो बस शुरू केस स्टडी। उनकी रिपोर्ट में आया कि ये आरओ का पानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो बच्चा पैदा करने की क्षमता वो तक खत्म कर देता है। और यहां लोग, अरे भैया भावकाल का सिग्नल है आरओ, साइन ऑफ भावकाल, ये है आरओ का पानी। और बड़े घरों से हमारा पानी पीते हैं, बोतल का पानी। ओहो, हम भी कहें हाँ भैया बहुत ज्ञानी आदमी आरओ पानी पी रहे हैं। आप देख लीजिए उनके बॉडी के एनर्जी लेवल, आप देख लीजिए। आपको विश्वास न हो तो मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूं, 5 दिन आप भी करके दीजिएगा, देखिएगा। खाना, लेकिन शर्त यह है कि खाना बनाने तक में आरओ नहीं यूज होगा, पूरा हर जगह आरओ का पानी का यूज होगा 5 दिन। कोई भी काम पानी से जो होगा वो आप सप्लाई वाले पानी से होगा, भूमिगत जल से, आरओ नहीं यूज होगा पानी। बस आप करके देखिएगा, आपका प्रयोग, आपको निश्चित ही बॉडी में एक अलग नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को जीव मिलते हैं, जीव ही जीव को चलाता है। अच्छा मैं आपसे कहूं, कीली खा लो, लकड़ी खा लो, गत्ता खा लो, कागज खाओ, बॉडी बनेगी? जीव डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। जीव को जीव ही बनाता है। पानी क्या, वो भी एक सजीव है ना, लिविंग थिंग्स है भाई, तभी तो आप जिंदा रहते हो, उसमें एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी में। अब पूरा मिनरल निकाल दे रहे हो, पूरा जीव खत्म का जीव शरीर में जब जाएगा तो जीव कहां से बनेगा? और तभी बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाती है। कहीं गांठी पिरा रही, कैल्शियम कमी हो गई, ये पिरा रहा, कमर पिरा रही, ये पिरा रहा, बाल पक रहे, खोपड़ी के झड़ रहे हैं, और उसके बाद दाढ़ी नहीं उग रही, मर्दानगी नहीं। बड़ा भीषण शिकायत सर, 20। तो वही मैं आज का विषय मैं काफी दिनों सोच रहा था। तो अब क्योंकि क्या है ना कि सही बात अब कहना भी मैंने कम कर दिया है, क्योंकि सही बात कहो तो आदमी को लगता है बुरा, और जब आदमी भोग लेता है दंड, तब भी भैया मिलेगा तो कहेगा अरे गुरुजी आप तो आते नहीं, दर्शन नहीं देते, गुस्सा गए क्या? अब असल में कहा है कि भैया जब आदमी जब पूरा कष्ट पा लेता है तब उसको याद आता है कि नहीं गुरुजी सही कह रहे थे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लगेगा क्या यार ये फालतू बात बता रहे हैं, और जबकि बता चुका हूं कि आप चेक कर लो, जो भी आपके अमेरिका में रहता हो, यूरोपियन कंट्रीज में, उनसे फोन करके पूछो वहां आरओ चल रहा, बताएगा नहीं पी रहे हैं, आरओ नहीं पी रहे हैं। वो समझ रहे हो, पी भी रहे होंगे तो आरओ वाटर नहीं पी रहे हैं, यही नॉर्मल पानी पी रहे हैं।
और आप भी आरओ पी रहे हो। आप 5 दिन प्रयोग करके देखना मेरी बात को। आरओ पानी वो मजबूरी में, वो मशीन मजबूरी के लिए बनी थी। पानी पीने लायक होता नहीं, समुद्र का नमक अब इतना नमक भरा है, हैं? अब नमक कैसे कम होगा? नमक को समझ रहे हो ना, साल्ट। तो उसको क्या किए कि मशीन के माध्यम से यूवी प्रोटेक्टर वो दुनिया लगा के रेज के माध्यम से पानी पीने लायक, वो तो अपना पेशाब को फिल्टर कर देता है आरओ। तो अपना उसको फिल्टर करने के लिए, अब जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो भी वहां भी एक आरओ लगता है एक तरह का, वहां पेशाब को मतलब शुद्ध करके पीना पड़ता है। तो वो मजबूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। उनकी मजबूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। मजबूरी इनकी, मजबूर आप हो गए। अब सिस्टम क्या है कि जिसको देख कहेंगे गांठी दर्द कर रही है। अभी जो है जवान अवस्था में कहे गांठी, लड़का है कहे गांठी, कहे सर जी इसकी एनर्जी नहीं। कहां से एनर्जी आएगी भाई, जब पानी शुद्ध नहीं पी रहे हो, प्योर वाटर, मीठा पानी, गंगा की तहजीब का देश हम पी रहे हैं, विदेश में विदेशी सामग्री का वो मिनरल वाटर, वो भी आधा मिनरल क्या यार, कचड़ा है, कचड़ा। पैसा दे रहा 20 रुपए का, 10 रुपए पानी नहीं हो, पीने लग क्या पानी में, तो उसको क्या, मेरे पास शब्द नहीं है। अब मैं धन्य है इन मीडिया वालों का और इन टीवी वालों का, इन एडवर्टाइजमेंट का, कि इतना खड़ित पाप कर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है। आप बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एम्स वगैरह में, वो स्वयं सर आरओ पानी नहीं पीते, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। वाह पी रहे हैं, वाह गजब है भाई, बड़ा तेजस्वी काम हो रहा है। चलिए, मुझे क्या है, खैर जिसको मेरी बात ठीक लगे वो इस वीडियो को, जैसे वो लोग कचड़ा फैलाए हैं ना पूरे भारत में, दुष्प्रचार कि आरओ पियो, आरओ पियो, और आरओ पियो। आरओ को माने एक और मतलब बता दूं, टीडीएस होता है, टीडीएस 700 टीडीएस का पानी सप्लाई में आता है। कितने टीडीएस का? 700 टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूशन, घुलनशील तत्व 700 टीडीएस, 700 टीडीएस। और ये जो तुम्हारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये तुमको बताएगा 400, 300, 400, इनके चक्कर न पड़ो सर। 700 टीडीएस का पानी ही बॉडी के लिए सही भी है, उचित मात्रा में। मैं प्रयोग करके दिखाया हूं, मैं देखा हूं करके, लोगों पे ट्राई किया मैंने। 700 टीडीएस का पानी तो पीना ही चाहिए। गांव में लोग 1,000 का टीडीएस का पानी पी रहे हैं। चाहे जितना बड़े से बड़ा काम हो, उनसे तो कोई मेहनत नहीं कर सकता। जिस दिन वो आरओ पानी पिएंगे ना तो मर जाएंगे फेचकुर खा खा के। आज जो कोरोना वायरस आया था, जो लोग नहीं झेल पाए हैं, जो खत्म हो गए हैं, वो हकीकत में क्यों खत्म हो गए शहरों में, क्यों इतना झेल नहीं पाए? एक छोटा सा वास इलाज धर दिया। रीजन पता है इसका? क्योंकि यहां पर आरओ वाटर, मैंने एक और इसमें मैंने चेक किया है कि प्रयोग करके, कि ज्यादातर जो आरओ बचपन से पी रहे हैं उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम गड़बड़ी हो गया है पूरी तरीके से। वो कोरोना में ज्यादा टपक गए शहर में, इसी वजह से बीमारी ज्यादा है। बड़े बड़े शहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, यहां तो आरओ के बिना तो मान लो जिंदगी, ठेलिएवाल से लेकर हर आदमी आरओ, इसलिए इनकी जिंदगी रुक गई। कोरोना ने कई लोगों को आरओ वाटर ने ले डाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि पानी पीना है तो शुद्ध पीजिए। अगर आरओ लगा भी रहे हैं तो मेरे भाई साहब, कम से कम गिरी हालत में 500 ऊपर टीडीएस का पानी पीजिए। अगर पानी आपके शहर गंदा आ रहा है, मशीन लगवाएं, तो आप उससे कहिए, सेटिंग करवाइए कि भैया कम से कम 500 के ऊपर टीडीएस हो। 500 से नीचे पानी न पीजिए, नहीं मर जाएंगे, शरीर चल ही नहीं पाएगा, कांटी छिल जाएंगी। हमारी बात समझ में आई हो तो ठीक, और आप अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यही कहेंगे, सच को हम कहेंगे, ठीक है ना। हमारा काम है आचार्य का उपदेश देना, और हम उपदेश देंगे, जो सही होगा हम उस समाज को देंगे। अब आप उसको लें अथवा न लें, जो आपको चाहिए आप चूज करो, ये आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड है। चलते हैं इसी तरीके, आपका स्नेह प्यार बने रहे। दूसरी बात, हमारे इस चैनल पे 28 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जिन जिन बंधुओं, भाई साहब, बहन जी और इन या बच्चों ने, जिन्होंने भी, या मेरे बड़े भाई साहब, बड़े मुझसे बड़े जो लोग हैं, तो जिन जिन लोगों ने इस अभियान में मेरा साथ दिया है, 28 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचाया,
इस छोटे से व्यक्ति को, एक छोटे से आचार्य को, उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी के लिए ढेर सारा प्यार, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका अपना आचार्य शिवाकांत, कड़ी प्रवक्ता ज्योतिषाचार आता रहूँगा और आपको कुछ न कुछ नया देता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू साइन योर फ्यूचर। हाँ, ठीक सुना आपने, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू साइन योर फ्यूचर। धन्यवाद।